सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनादि काल से आज तक और आज से लेकर अनंत काल तक जिस ध्रुव चैतन्य सत्ता का पर्यायों के भेद के कारण घात नहीं हुआ, पर्यायों के खंड के कारण जो ध्रुव चैतन्य सत्ता खंडित नहीं हुई, यह अखंड ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ, जिसके स्वभाव में ही खंड होना नहीं है, जिसके स्वभाव में ही घात नहीं है, जिसके स्वभाव में ही मरना नहीं है, जिसके स्वभाव में ही हिंसा नहीं है, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा त्रिकाल अहिंसक हूँ। फिर अहिंसाणु व्रत के संबंध में अतिचार लगने की संभावना है। उसका भी मूल कारण यह है कि यह त्रिकाल अहिंसक ऐसा चैतन्य परमात्मा जिससे मैं विमुख रहा, स्वरूप की स्थिरता रहने पर 12वें गुणस्थान में निगोदिया जीवों की हिंसा भी
निर्दोष है। मगर वर्तमान भूमिका में ये जो हिंसा होती है उसका मूल कारण स्वरूप में अस्थिरता है। स्वरूप की पहचान तो हुई है मगर स्वरूप में स्थिरता नहीं हुई। स्वरूप में स्थिरता भी हुई है मगर ऐसी स्थिरता नहीं हुई कि पर की ओर उपयोग जाए ही नहीं। ऐसी अपूर्ण दशा के काल में परिपूर्ण चैतन्य तत्व के आश्रय से अहिंसा के संबंध में लगे हुए अतिचारों से मुक्ति हो सकती है। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं अहिंसक होता हूँ। हिंसा के संबंध में लगे अतिचारों से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थी होता हूँ, स्वरूप में स्थित होता हूँ। हे वितरागी परमात्मा, द्रव्य त्रिकाल सत है और पर्याय क्षणिक सत है। पर्याय का अस्तित्व एक समय के लिए होने से पर्याय क्षणिक सत है। द्रव्य का अस्तित्व तीनों काल में होने से द्रव्य त्रिकाल सत है। जो पर्याय एक समय के लिए है, जो क्षणिक सत है, जिनका अस्तित्व उस समय के अतिरिक्त पूर्व के अनंत समयों में नहीं है, जिसका अस्तित्व भविष्य के अनंत समयों में नहीं है, ऐसा एक समय का जिस पर्याय का अस्तित्व है, वह पर्याय भले ही एक समय की होने से क्षणिक सत है, मगर त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा की भांति अनादि अनंत नहीं होने से वह एक समय की पर्याय भी असत है। त्रिकाल सत में न मिली होने से वह असत है। इसलिए पर्याय असत्य है और द्रव्य सत्य है। त्रिकाल सत स्वरूप सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व दृष्टि में आते ही वाणी में भी सत्य प्रकट होता है। वाणी भी उस रूप परिणमित होती है। अब असत्य बोल करके व्यर्थ के विखवाद में गिरता नहीं। संसार से प्रयोजन नहीं। यदि पराये से कुछ भी लेना हो तो असत्य बोलने की जरूरत पड़े। ख्याति चाहिए तो असत्य बोलना पड़े। जग में यदि ख्याति चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, वाह चाहिए, ये बोलना पड़े कि मैंने उपवास किया है। भीतर मैं जानता हूं कि कितनी बार भोजन के विकल्प उत्पन्न हुए हैं, कितनी बार उपयोग पेट की ओर गया और खालीपन का अनुभव हुआ, मगर फिर भी दुनिया के सामने ये मैंने बताया कषायों का दमन करके कि मैं व्रती हूं, मुझे भोजन का विकल्प नहीं है। सत्य स्वरूप को समझे बिना ऐसे असत्य से छुटकारा नहीं हो सकता। बाहर में मैंने सफेद वस्त्र पहने, मगर भीतर की जो काली माँ है वह ऐसी की ऐसी रही। बाहर में तो जगत के सामने ऐसा दिखाई दिया जैसे शुक्ल अवस्था को उपलब्ध हुआ, मगर भीतर में कृष्ण ऐसा का ऐसा ही था। बाहर में सफेद होना चाहा, मगर भीतर में काला वैसा का वैसा ही था।
प्रति समय यह जागृति, हे वितरागी परमात्मा, अब मेरे द्वारा ऐसे वचन निकले ही नहीं। पहले तो मन में उत्पन्न होने वाले विकल्प से छुटकारा हो, ऐसी संगति से छुटकारा हो, ऐसे योग से भी मैं बचूं जहां मुझे असत्य बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है, यह भी मेरी कमजोरी है। बोलने के लिए कोई मजबूर नहीं करता। मैं उस मुनि अवस्था तक नहीं पहुंचा हूं, यह मेरे स्वयं के पुरुषार्थ की कमजोरी है, वरना यह असत्य क्यों बोलना पड़ता। यदि मुनि होता तो मन में भी मौन रहता। पास में लाखों हजारों लोगों की भीड़ भी आ जाए, समूह शरण में आती है, मुनि अवस्था अंगीकार हो, समूह शरण में मुनिराज लाखों की भीड़ के साथ में रह करके भी अलिप्त रहते। पंचम काल में हजारों की भीड़ भी मुनि के पास पहुंच जाए, मगर उपदेश न दिया और मौन रहे। जानते थे कि कुछ बोलकर के विवाद होने की संभावना है, जानते थे कि यह विकल्प उठा है, मगर इस विकल्प को, इस सत्य को पहचानने से यह अंधा जगत डरता है। इसलिए अधिक से अधिक व्यर्थ के विवाद में न गिरने से और कषाय में विशेष रूप से प्रवर्तन न करने से, हे वितरागी परमात्मा, मैंने ये भावना भाई कि बस एकांत में बैठ कर के ताड़ के पान पर कांटे से शास्त्र की रचना करना। किसी को व्यक्तिगत उत्तर दो तो उत्तर का फिर प्रत्युत्तर होगा। बेहतर ये होगा कि बस स्वरूप की प्ररूपणा हो, मेरे विकल्प से छुटकारा हो, जो उपदेश देने के विकल्प से मुक्ति हो, मैं स्वरूप सन्मुख हो। झूठ बोल नहीं सकता और सत्य बोल करके भीड़ के साथ रह नहीं सकता। सत्य बोलने की मेरी आदत ऐसी हो गई है, इसलिए ये दुनिया कहती है कि यह आदमी बदतमीज है, क्योंकि सत्य बोलता हूं। हे वितरागी परमात्मा, यदि आपके द्वारा प्ररूपित वितराग धर्म को ही मैं सत्य न कहूं, तो फिर और इस जगत में सत्य क्या कहूंगा। सत्य कहूं या न कहूं, पहले सत्य मान तो लूं। सत्य में जहां श्रद्धा नहीं, वहां सत्य की वाणी थोथा है। हे वितरागी परमात्मा, सत्यानुव्रत के संबंध में जो भी अतिचार लगे, उस संबंधी मैं प्रतिक्रमण करता हूं। जो भी दोष लगे हैं, उन दोषों का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। बेहोशी में रह करके, अज्ञानता में तो बहुत दोष, बहुत पाप हुए। असत्य बोला, अहंकार को झटका लगता है, इस वजह से जानबूझ करके सत्य के ऊपर पर्दा डाला, सत्य के ऊपर पर्दा डाला। जो नहीं था उसे और चढ़ा बढ़ा करके बोला। असत्य 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 बोला। गृहस्थों की संगति में रहा, वहां पर भी मैंने असत्य बोला। परिवार के संग में रह करके समाज में भी असत्य बोला। 2 का 4 बोलने की आदत थी। स्वयं के पास में 2 करोड़ है, दुनिया के सामने 4 करोड़ बोलने में अहंकार पुष्ट होता था। वरना कौन मेरी बेटी से शादी करेगा। दुनिया के सामने प्रदर्शन करने में बहुत रुचि थी। यदि कोई रिश्तेदार आए विवाह की तैयारी के लिए, विवाह की तैयारी के लिए घर के भीतर मैंने तरह तरह के शोपीस रख दिए, तरह तरह से घर को सजाया, तरह तरह से घर को सजाया, इसलिए झूठा प्रदर्शन हो, अपना प्रयोजन सिद्ध हो। ऐसे झूठे वचन
बेटे की उम्र हो गई है 28 साल। अब क्या होगा? अब कौन करेगा इससे शादी? अब और उम्र बढ़ रही है, 30 बरस हुए, 35 बरस हुए। अब तो और प्रदर्शन किया कि मैं करोड़पति, दहेज में इतना दे सकता हूँ। बैंक से उधार लेकर के नाटक करना चाहा। खुद के पास खाने का अन्न नहीं, मगर ये झूठा इसलिए क्योंकि संसार में कुछ न कुछ काम कराना। जब कोई आया संसारी जन तो मैंने ऐसे नाटक किए कि 2 का 4 बताया, 2 का 6 बताया, 2 का 8 बताकर 10 बताया। मगर वही मैं जब इनकम टैक्स वाले मेरे घर पर आए तो 2 का मैंने 1 बताया। वहां पर भी मैंने झूठ बोला, कहीं 2 का 4 कह के झूठ बोला, कहीं 2 का 1 कह के झूठ बोला। हे वितरागी परमात्मा, कहीं पर भी मैं जाऊं मैं झूठ ही बोलता रहा, क्योंकि मेरे भीतर में ये क्षणिक का बोध नहीं हुआ था। मेरे भीतर में नित्य की अनुभूति का कमल नहीं खिला था। अब मैं संसार के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए ये कार्य न करूंगा, ये सौदा न करूंगा। ये बेटी का, ये कन्या का दान न हुआ, ये सौदा हुआ। ये रुपये के साथ में जोड़ देना, ये बेचना हुआ, ये सौदा हुआ। तुम कितना दोगे, कितनी संपत्ति दोगे, मैं ये देने को तैयार हूं। ये सौदा हुआ। अब ऐसे सौदे करके मैं पाप की खाई में न गिरूंगा। मैं कर्म के उदय पर भरोसा रखता हूं कि जो होगा सो होगा। मैं झूठ न बोलूं, जो होगा सो होगा। मैं सत्य कहूं, मेरी वाणी असत्य न हो। कम से कम गुरु के सामने तो मैं सत्य बोलूं। सारी दुनिया के सामने तो असत्य बोलता हूं, एक जगह तो मैं ऐसी छोड़ूं। मगर मैं कपटी हूं, मैं निश्चयाभासी हूं, मैं ढोंगी हूं। गुरु के सामने भी सत्य न बोल सका। हे वितरागी परमात्मा, मेरे से ज्यादा धोखेबाज और कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा निश्चयाभासी कोई नहीं है कि मैं तो बोलता ही नहीं हूं, मुझे वाणी ही नहीं है। मैं तो मौन हूं, मैं तो सिद्ध हूं, मैं तो भेद ज्ञान करता हूं, मगर मैंने धोखा दिया। इसलिए मैं गुरु के पास जाकर के भी अपने पापों का प्रतिक्रमण करने तो न गया, मगर उल्टा वहां जाकर के झूठ बोल करके वहां भी पाप बांध करके आया। सत्य पर पर्दा डाला। भीतर में सब जानता, सब जानता, मगर मैंने बचाव किया। अब मैं ऐसी संगति से बचता हूं। अब मैं ऐसी संगति से बचता हूं। ऐसी संगति वाली यदि भीड़ भी मेरे पास आए, मैं उन्हें शिष्य नहीं मानूं, उनके साथ मेरा रिश्ता न जोड़ूं। बेहतर है अकेले रह लेना। मायावियों की संगति से, कपटियों की संगति से मुक्त रहना, मुक्त रहना। मैं अधूरा हूं, अभी मुझे सत्संग की जरूरत है, सत्य के संग की जरूरत है। अब मैं असत्य से बचूंगा, असत्य से बचूंगा। हे वितरागी परमात्मा, जब तक ये छत कच्ची है मुझे सहारे की जरूरत है। अब मैं ऐसी संगति से बचूंगा जहां पर असत्य की खाई में गिरने की संभावना है। असत्यानुव्रत संबंधी अतिचार का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। कैसे कैसे मैं झूठ बोला हूं उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अणुव्रत में सम्यक दर्शन पाने के बाद भी अब मैं इन व्रतों से, इन व्रतों का पालन करके, पंच अणुव्रत का पालन करके इन अतिचारों से मुक्त होता हूं, इन दोषों से मुक्त होता हूं। असत्यानुव्रत संबंधी अतिचार, मैंने कैसे कैसे असत्य बोले और उसका मूल क्या था। हे वितरागी भगवान, मैं आपके सामने इसका प्रतिक्रमण करता हूं।
बीए अणुवयम्मी परिथुलग अली अवयण वीरईओ आयरीय मपत्सत्थे इत्थ पमायप्प संगेणम। हे वितरागी परमात्मा, दूसरे अणुव्रत के संबंध में बीए अणुवयम्मी, दूसरे अणुव्रत के संबंध में परिथुलग, जो बड़े बड़े झूठ है, ऐसे झूठ वचनों में, वैसे छोटे छोटे झूठ तो बहुत बोलता हूं, मगर सबसे पहले बड़े झूठ से तो मैं मुक्त हो। और सबसे बड़ा झूठ कौन सा है? सबसे बड़ा झूठ है कि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा जो सत है उसे सत्य न मानना। मगर ये तो श्रद्धा संबंधी मान्यता की बात हुई, ये चारित्र है। इसलिए सबसे बड़ा झूठ है देव शास्त्र गुरु का स्वीकार न करना। सबसे बड़ा झूठ है कि नजर के सामने जानता हूं, इस सामने वितरागता का अंश भी नहीं है, मगर उनकी अनुमोदना करता हूं। ये जानता हूं मगर उनकी अनुमोदना करता हूं। ये झूठ जो जगत में चल रहा है, उन झूठ का साथ देता हूं। मेरा उसके अंदर हाथ है, मेरा उसमें हाथ है। मैं झूठे वचन बोलता नहीं, और झूठा जहां चलता है उन्हें मैं गुरु मानता नहीं। नजर के सामने दिख रहा है कि झूठे वचन बोले जा रहे हैं। जो वितरागी परमात्मा की वाणी के विपरीत झूठा कहता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, धन की जरूरतें और दान की महिमा दिखाता है, मान की जरूरतें और गुरु भक्ति की महिमा दिखाता है, और ऐसे तरह तरह के बाहर के स्वयं के स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरे के सामने ये निरूपणा करना, ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। द्वेष के कारण झूठ बोलना, इसका बुरा हो उस वजह से झूठ बोलना, रास्ता स्वयं को पता होने पर भी दूसरे को कहना कि इस रास्ते से जा, ये झूठ है। जो स्वयं को महाव्रती मानते हैं कि मैं वराह महाव्रती हूं, रास्ता सच्चा जानने पर भी दूसरे को झूठा दिखाए, ये झूठ है। मगर उससे बड़ा झूठ यह है कि रास्ता जानता ही नहीं है और दूसरे को रास्ता दिखाए, ये उससे बड़ा झूठ है। सम्यक दर्शन पाया नहीं और रास्ते को जाना नहीं, और भर सभा में गद्दी पर बैठकर, पाठ पर बैठकर के हजारों को उपदेश दिया कि आत्मा कैसे पाते हैं, यह झूठ है। अणुव्रत का भी ठिकाना नहीं और स्वयं को महाव्रती माना। ऐसे झूठे वचन जो बोला कि स्वयं ने तो सत्य को माना नहीं, जाना नहीं, और दूसरे को बोध दिया, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? अनुभूति की यात्रा के बिना प्रमाण हुआ क्या? हे वितरागी परमात्मा, मैं अत्यंत मोटे मोटे जो झूठ वचन है, उन वचनों से अब मैं छूटता हूं, उन वचनों से मैं छूटता हूं। अति झूठ वचन परिथुलग अली अवयण विरई, झूठ वचन से मैं छूटता हूं। बचाव न करूं, है तो स्वीकार करूं, मगर झूठे वचन न बोलूं, ये स्वीकार करूं। मैं झूठ बोलता हूं, ये सम्यक दृष्टि का ये स्वीकार है। सम्यक दृष्टि झूठ बोलते हुए भी उन्हें कर्म की निर्जरा क्यों होती है? इसलिए क्योंकि झूठा बोलते हैं और स्वीकार करते हैं ये झूठा बोल रहा हूं। ये झूठे को झूठे का स्वीकार, यह भी तो सत्य का स्वीकार है। झूठ को झूठ रूप में स्वीकार किया है, ये सत्य है। इस वजह से सम्यक दर्शन है। यह है झूठा की अनुभूति हुई नहीं और दूसरे को मोक्ष का मार्ग दिखाया, इस वजह से ये बड़ा अपराधी। खुद ने जाना नहीं,
मैंने खुद ने तो हिंसा छोड़ी नहीं और दूसरे को पाठ पर बैठ करके उपदेश दिया। खुद ने तो अहंकार छोड़ा नहीं कि कब मृत्यु हो इनकी और मैं गादीपति हो, मैं कब आचार्य हो। आचार्य की दौड़ में, भीड़ में मैं लगा रहा। कोई नेता प्रधानमंत्री के लिए, कोई मुख्यमंत्री के लिए और कोई आचार्य और उपाध्याय के लिए। हे वितरागी परमात्मा, मैंने सिर्फ बाहर में वेश बदल दिया, मगर धोखा वही का वही रहा, चाहना वही की वही रही। ऐसे कुलिंगियों को मैं मस्तक भी नहीं झुकाता हूं, उनकी अनुमोदना भी नहीं करता हूं। ऐसे कुलिंगियों के लिए मैं सेवा भी नहीं करता हूं और भक्ति भी नहीं करता हूं। मेरे में साहस जगा है, सत्य का दर्शन हुआ है। कम से कम सत्य पाने से पहले इतने असत्य से तो बचूं, बड़े झूठ से तो बचूं, बड़े झूठ से तो बचूं। कुलिंगियों की सेवा करने से बेहतर है जानवरों की सेवा करना। कुलिंगियों की सेवा करने से कुत्ते की सेवा बेहतर है। कुलिंगियों को रोटी देने से कुत्ते को रोटी देना बेहतर है, क्योंकि कुलिंगी का नरक निश्चित है। कुत्ता स्वर्ग में भी जा सकता है, वह इतना अपराधी नहीं है कुत्ता जितना कुलिंगी। इसलिए कुलिंगी के लिए विहार धाम बनाने से बेहतर कुत्ते को रोटी दे देना। मैं अपने जीवन में यदि करूं तो मैं यही करूंगा। कुलिंगी के लिए मैं कभी अनुमोदना न करूंगा, ये जानते हुए मैं असत्य नहीं बोलता, मैं सत्य बोलता हूं, क्योंकि मुझे जगत से कुछ लेना नहीं है। हे वितरागी परमात्मा, भावना भावुकता में बहा देती है, मुझसे बेहतर है मगर नहीं। वितरागी परमात्मा की वाणी से जिसने छेड़खानी की है, उनके प्रति मैं अब न झुकूं, मैं अनुमोदना न करूं, मैं अनुमोदना न करूं। झूठे से अब मैं भयभीत हूं, झूठे से भयभीत। नजर के सामने जो झूठ दिखता है, जब पता है कि व्हील चेयर में कोई बैठ करके यात्रा कर रहा है, शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि जब शरीर काम न करता हो, एक स्थान पर रह करके संथारा लेकर के वहां पर ही समाधि मरण करना, मगर किसी वस्तु का, किसी साधन का उपयोग नहीं करना, आगम में स्पष्ट लिखा है। मगर फिर भी आज व्हीलचेयर आ गई, कल साइकिल आ जाएगी, इलेक्ट्रिक कार तो आ ही गई है, न जाने कल कौन कौन सी गाड़ियां आएगी। और तथाकथित अपने को साधु कहने वाले 7 समंदर पार मुनि होकर के यात्रा करते हैं। मुनि के नाम पर लांछन है। मैं उन्हें कभी भी गुरु न मानूंगा, उनकी कभी अनुमोदना न करूंगा, उनकी कभी सेवा भी न करूंगा। ज्ञानियों की, अव्रतियों की तस्वीर के सामने मस्तक झुका करके उनके चरणों में झुकूंगा, क्योंकि उनके चरणों में झुक करके मुझे एहसास होगा कि इनसे नहीं पाला जा रहा था और कह दिया नहीं पाल रहा हूं। कम से कम दुनिया से माया न की, ऐसे सत्यवादी गुरुदेव के चरणों में मैं मस्तक झुकाता हूं। मैं सत्य का दीवाना हूं। इस वजह से हे वितरागी परमात्मा, मैं इसका प्रतिक्रमण करता हूं। मैंने जो जो भी बड़े झूठ बोले हैं, उन वचनों का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अब मैं ऐसे कुलिंगियों की संगति से बचूं, कुलिंगी की संगति से बचूं, उनके परिचय से बचूं, कुलिंगी के परिचय से भी मैं बचूंगा। यहां तो मैं परिचय बढ़ा रहा हूं, यहां तो मैं उनसे पूछ रहा हूं क्या चाहिए, यहां तो मैं उनके मिथ्यात्व को पुष्ट कर रहा हूं, इस भावना से कि कोई भी साधारण व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति को जब भोजन दे देते हैं तो फिर ये व्हीलचेयर पर यात्रा करने वाले को क्यों नहीं? साधारण व्यक्ति को भोजन दे देने में दोष इतना नहीं है जितना व्हीलचेयर पर यात्रा करके अपने को साधु मानने वाले को आहार देने में दोष है।
ये साधारण व्यक्ति का नरक पक्का नहीं है, क्योंकि उसने वितरागी परमात्मा के सिद्धांत को मैं पालन करता हूं और उसके साथ में छेड़खानी नहीं की। वो कहता है मैं पापी हूं। वो इतना प्रामाणिक है कि मैं दुकान पर जाता हूं, 60 का माल 200 में बेचता हूं। मैं बोलता हूं ग्राहक से मुझे 180 में मिला है, और मैं झूठ बोलकर कमाई करता हूं। मगर वितरागी परमात्मा की वाणी, वितराग धर्म के विपरीत जो चले, मैं उसकी अनुमोदना नहीं करता। मैं उसकी अनुमोदना नहीं करता। हे वितरागी परमात्मा, मेरे में ऐसी निर्भयता आए, भविष्य की चिंता न रहे। यदि ये सत्य जानकर बोलकर मुझे कल की रोटी न मिलेगी, भूखा रह लेंगे, प्राण त्याग देंगे, मगर वितरागी परमात्मा के विपरीत एक भी वचन स्वीकार न करेंगे। ये सबसे बड़े झूठ से मैं मुक्त होता हूं, अणुव्रत में अंगीकार करता हूं। अणुव्रत में बड़े झूठ से छुटकारा है, महाव्रत में तो सभी प्रकार के झूठ से छुटकारा है। अणुव्रत अंगीकार की, झूठी तारीफ कर लेना, झूठी तारीफ कर लेना, उसमें इतना बड़ा दोष नहीं है। मेहमान घर में आए, समधी घर में आए, विवाहित घरे आव्या, कपड़ा बिल्कुल गंदा, बिल्कुल गंदे कपड़े है, कुरूप है, मगर फिर भी बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत अच्छे कपड़े हैं, बोल देने में इतना बड़ा दोष नहीं है। क्योंकि कुलिंग का सेवन करने वाला पत्थर की नौका में बैठता है, ये और ज्यादा खतरनाक है। शास्त्रों में ये नहीं कहा कि तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में सच्चा जानना, सच्चा मानना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञानियों ने कहा देव शास्त्र गुरु के बारे में सच्चा जानना, मानना, ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। पहले यहां से तो शुरुआत हो। दृष्टि देने वाले तो मेरी दृष्टि में सम्यक रूप में आए, फिर जगत देख लूंगा, फिर मैं जगत को देख लूंगा। मैं अनाज को साफ करने के लिए बैठा हूं, मैं सब्जी को धोने के लिए बैठा हूं, मगर सबसे पहले मैं अपने हाथ को तो धो लूं। मैं सारे जग को स्पष्ट दृष्टि से देखना चाहता हूं, मगर स्पष्ट दृष्टि दिखाने वाले गुरु को तो मैं स्पष्ट दृष्टि से देख लूं। अब मैं असत्य से मुक्त होता हूं। भूतकाल में जो भी असत्य हुआ, जो बीती सो जाने दो। अब मैं वापस लौटता हूं। अब मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूं। ऐसी संगति से भी मैं अब छूटता हूं। कभी भी मेरे द्वारा ऐसी संगति में भी जाना हो तो हे वितरागी परमात्मा, मैं उससे छूटता हूं। सत्संग में मैं रहता हूं। सत्य है, इस सत्य का मैं स्वीकार करता हूं। सहसा रहस्य दारे मोसु वये से कुडले सहसा, बिना किसी विचार के, सोचे बिना, एकांत में रह करके ऐसा हो। रहस्यमयी बात जो है, दारे स्त्री द्वारा, मोसुवे जो झूठा उपदेश है वो उपदेश देते हुए, कुड़ लेह झूठे कागजात करके, झूठे कागज तैयार करके, बीय और भी, वसई आरे और भी, जितने भी दूसरे व्रत के संबंध में, दूसरे व्रत के संबंध में, बी वयस इआरे, दूसरे व्रत के अतिचार के संबंध में, पडिक्क में देसीयम सव्वम, मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूं। मैं उन सभी से अब मैं वापिस लौटता हूं। पडिक्क में देसीयम सव्वम,
अब मैं उन सब से वापस लौटता हूं। बिय वयस्स इयारे पडिक्कमे देसियम सव्वम, बिना कुछ सोचे ही मैंने बोल दिया। इसका परिणाम क्या आएगा ये सोचा तक नहीं। मैंने होश में आकर के न बोला, मैं जोश में ही जोश में बोल गया और फिर पछताया। इस लोक में ऐसा कोई व्यक्ति खोजना मुश्किल है जिसे पछतावा न हुआ हो अपने जीवन में, इसे पछतावा न हुआ हो। महावीर भगवान एक ऐसे महापुरुष, 2400 तीर्थंकर ऐसे महापुरुष जिन्हें अपने जीवन में एक बार भी पछतावा नहीं हुआ था। इस जगत में ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है जिन्हें पछतावा न हुआ। महावीर भगवान को पछतावा जीवन में हुआ ही नहीं। कोई भी कार्य हुआ पछतावा नहीं हुआ। चक्रवर्ती, तीर्थंकर, कामदेव, शांतिनाथ भगवान, जिनको अपने जीवन में एक बार भी पछतावा नहीं हुआ। 2400 तीर्थंकर को अपने जीवन में पछतावा नहीं होता है। ऐसा अज्ञानी खोजना मुश्किल है जिन्हें पछतावा हो। भाव बहुत गहरा है, इसलिए पछतावा नहीं होता कि अरे मैंने क्या कर दिया, अरे मैंने क्या कर दिया। 2400 तीर्थंकर को पछतावा नहीं होता, जन्म से सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि होने से ये जानते हैं क्या कर दिया वह मैं नहीं, वो उदय है। मैं चैतन्य ज्ञाता दृष्टा हूं, फिर पछतावा हो कैसे। उदय को मात्र जानते हैं, तड़पते नहीं हैं। मैंने ये बुरा कर दिया, करने वाला मैं हूं ही नहीं, फिर पछतावा क्यों हो। जन्म से लेकर के जो सम्यक दृष्टि है, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, जन्म से सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन होते ही इन क्रियाओं का बोझ अपने पर लादना बंद हो जाता है। मगर बिना कुछ सोचे मैंने बोला और फिर पछतावा होगा कि यह नहीं बोला होता तो बेहतर था। नहीं बोला, गुरु के सामने जाकर के झूठ इतना बोला, फिर पछतावा हुआ। मगर स्वीकार फिर भी नहीं किया। रस्सी जल गई मगर अकड़ न गई। एक बार भी सत्य नहीं कहा। इसलिए तो गुरु की जरूरत है, इसलिए तो आचार्य की अनिवार्यता है कि किन के सामने अपने दोषों का प्रतिक्रमण करें। इसलिए तो आहार लेने के पश्चात मुनि आचार्य के पास में जाकर के वहां सामने जाकर के स्वीकार कर लेते हैं कि क्या क्या घटित हुआ था। अपराध नहीं बताते, क्या क्या हुआ था ये बताते हैं। और बताते ही बताते हैं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता क्या हुआ वो अपराध है। आचार्य देव कहेंगे ये भी तेरा अपराध था, तो यहां कहां। और जब आचार्य इतना जान ले कि महा अपराध हुआ तो दंड भी नहीं देंगे, वे मौन हो जाएंगे। तब शिष्य, तब मुनि स्वयं ही उस दोष को खोजेंगे। ऐसा हुआ था। अकंपनाचार्य, रक्षाबंधन की जो कहानी है, आहार के लिए निकले थे श्रुत सागर मुनि। रास्ते में ही विवाद में अटक गए। राजा के मंत्रियों ने सिर्फ इतना ही कहा था, मौनम मूर्खस्य भूषणम। मौन है वह मूर्खों का आभूषण है। मौनम वीरस्य भूषणम नहीं, मौनम मूर्खस्य भूषणम। देख सामने से बैल आ रहा है। श्रुत सागर को यह कहा। और श्रुत सागर मुनि उनके साथ विवाद में अपनी बुद्धि को दिखाने लगे, बताने लगे। बहुत ज्ञान था श्रुत सागर में। इसी वजह से आचार्य अकंपनाचार्य देव ने उन्हें श्रुत सागर का नाम दिया था। बुद्धि बहुत थी, ज्ञान बहुत था,
मगर जब उदय ऐसे आते हैं तब ज्ञान भी कहाँ चला जाता है। और ऐसे मुनि जो छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले विवाद में पड़े, जीत लिया अपने को, वापिस आचार्य के पास पहुंचे और बताया कि रास्ते में ये हुआ था। और आचार्य देव को पता चला कि जिनके साथ में विवाद हुआ ये राजा के मंत्री, ये खतरनाक है, कभी ना कभी बदला लेंगे। और इसके लिए कि 700 मुनिराज का संघ है, वे आएंगे यहां तो 700 पर प्रहार करेंगे। इसलिए ये नहीं कहा कि जाओ तुम वहां पर चले जाओ जहां विवाद हुआ था, क्योंकि वह बदला लेने के लिए आएंगे तो मरो तो तुम अकेले मरो, हम क्यों 700 तुम्हारे एक के अपराध के कारण। नहीं, ऐसा नहीं कहा था। कहानी ये कहती है मगर ये नहीं था। सत्य क्या है कि आचार्य अकंपन देव ने श्रुत सागर को यह नहीं कहा कि जाओ तुम वहीं पर ही चले जाओ। आचार्य देव इतने कठोर नहीं हो सकते कि जाओ तुम बेटे तुम अकेले मरो और हम बच जाए। आचार्य अकंपन देव उदास चेहरे से उनकी ओर देखा और मौन हो गए। जानते थे कि ये दोष में है। जब सब मुनि आहार लेकर के आ गए थे, ये अकेले वहां क्या कर रहे थे, पीछे क्यों रह गए थे? सबसे पहला दोष ये 700 मुनिराज का संघ था, ये वहां क्या कर रहे थे? दूसरी बात कि जो भी हुआ मगर वहां विवाद क्यों किया? मुनि तो मौन लेकर के निकलते, मौन भंग क्यों किया? मगर आज के इन मूढ़ों की तरह नहीं होते हैं आचार्य के भक्त श्रुत सागर, इनको बोल करके जैसे समझाना पड़ता है कि तू अपराधी है। आचार्य अकंपन देव मौन हो गए और वह शिष्य श्रुत सागर समझ गया कि अपराध मुझसे बहुत बड़ा हुआ है। अब मेरे अपराध की वजह से मैं यहां रहूंगा तो संघ खतरे में है, इसलिए मैं खुद ही चला जाता हूं। आचार्य श्रुत सागर मुनि अपने आप ही वहां से चले गए थे। अकंपनाचार्य ने सिर्फ उनकी ओर देखा, उनके चेहरे के हाव भाव को देख करके श्रुत सागर समझ गए और चले। कहानी तो और भी आगे है, उस कहानी को कहने का समय नहीं, मगर मैं इतना कहता हूं भगवान आत्मा कि जो अपराध होते हैं उन अपराध का स्वीकार। आचार्य देव गुरु की जरूरत है, वरना गुरु के सामने गए तब ये भाव आया कि क्या करना है। रास्ते पर वहां पर ही भी डिसीजन ले सकते थे। गुरु की मुद्रा को देख करके जिसके भीतर से समाधान आने लगे, इसलिए गुरु की जरूरत है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, वह अनाथ है। इसलिए परम कृपालु देव कहते हैं, हे परमात्मा हूं अनाथ छु, गुरु नहीं मिले। हे परम कृपालु देव, मैं धन्य हूं आप मुझे मिले। मगर यह भी मेरा मन मानता नहीं है, क्योंकि यह भी तो परोक्ष हो गए, इन्हें भी प्रत्यक्ष गुरु नहीं कह सकते। तस्वीर है न, प्रत्यक्ष गुरु का कृपालु देव ने जो वर्णन किया है वो तस्वीर नहीं है, क्योंकि तस्वीर को अपन अपने हिसाब से लगा सकते हैं। पूरब में टांगनी या पश्चिम में, पसंद तुम्हारी है। कैसी तस्वीर, बैठी या खड़ी या लेटी, तुम्हारे हाथ में है। तस्वीर को कैसी रखना, तस्वीर में शिष्य अपने हिसाब से तस्वीर बनाता है, और असल में गुरु मिले तो शिष्य गुरु के अनुरूप अपने को बनाता है। तस्वीर में शिष्य गुरु को बनाता है, असल में गुरु शिष्य को तैयार करता है कि तुझे ऐसा होना है। इसलिए सहसा रहस्य दारे
अणविचारे एकांत में छुपी बात है, रहस्यमयी जो बात है, ऐसे रहस्य को अपने भीतर में रखा है। सत्य को बोला नहीं, सत्य को न बोलना, रहस्य को भीतर रखा। राज्य के संबंध में हो, परिवार के संबंध में हो, मगर स्वयं के स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो रहस्य एकांत में, इसमें भी इतने इतने रहस्य, सत्य जानता हुआ हो। बेटा झूठा काम कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, बेटा गलत कर रहा है, मगर बेटे को यह न कहना कि तू गलत कर रहा है, बोलना नहीं, इसलिए क्योंकि बेटे के सामने ये बता दूंगा तो बेटा नाराज हो जाएगा। बेटा यदि नाराज हो जाएगा तो कल मेरा ध्यान कौन रखेगा? इसलिए जानते हुए भी कि असत्य है, मगर खुद ने नाटक किया। एक के 3 बेटे हैं, इसका एक बेटा है। यह कहता है कि तू अपने बेटे के सामने झूठ बोलना, एक छोड़ देगा तो दूसरा तो रहेगा। मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरा तो एक ही है, छोड़ के गया तो कहां जाऊंगा। कल ही कह रहा था, परसों ही कह रहा था, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता बेटे को। एक ही एक बेटा इकलौता है। सत्य जानता हुआ होने पर भी अनुमोदना करना झूठ की, स्वीकार कर लेना। यहां कहते हैं रहस्य जो सत्य है, उस सत्य को परिवार में, राज्य में, राजा के साथ, और आगे यहां का दारे, ये दारे, दारा माने पत्नी, पत्नी की बात किसी और के सामने कहना, यह भी झूठ है। पत्नी की बात किसी और के सामने कहना, छुपी बात थी, वो नहीं बताते। सम्यक दृष्टि छुपी बात किसी को बताते नहीं है। यदि छुपी बात नहीं बताते तो ये क्यों कहा कि सम्यक दृष्टि को अगुप्ति भय नहीं होता, कि जहां छुपाने जैसा कुछ नहीं, गुप्त कुछ भी नहीं। सम्यक दृष्टि को अगुप्ति भय नहीं है, फिर भी सम्यक दृष्टि बातों को छुपाते हैं। क्यों? उसके भी कारण है। ये व्रत तो मैं ले लेता हूं, एक एक व्रत के गहरे राज को नहीं समझता। अगुप्ति भय नहीं है, अगुप्ति भय नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि छुपा हुआ नहीं है। जैसे एटीएम कार्ड के, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के पिन नंबर, ये छुपे हैं। बैंक के पासवर्ड, ईमेल के पासवर्ड, ये सब छुपे हैं। सम्यक दृष्टि भी अपने घर के बाहर बैनर लगा करके ये सब पासवर्ड नहीं लिखेगा कि मेरे से जीवन में कुछ भी छुपा नहीं है, ये रहा। सम्यक दृष्टि के जीवन में छुपा होता है, राज होता है। सम्यक दृष्टि के पास भी छुपी बहुत सी बातें होती हैं। पत्नी के साथ जो बातें की वो मित्र को न कहेगा, मित्र के साथ जो बातें हुई वो पत्नी को न कहेगा। जैसा योग, हर एक बात हर किसी से नहीं कही जाती, मगर खास कि छुपा कर रखे हैं सब पासवर्ड, कोड वर्ड, फिर भी अगुप्ति भय से मुक्त। क्योंकि ये जो छुपाया है वो आज दुनिया जान भी ले तो भी चैतन्य स्वरूप में कुछ भी नहीं परिवर्तन आएगा। ये श्रद्धा के बल पर भय नहीं है। छुपा हुआ है मगर वो व्यक्त हो जाए तो उसका भय नहीं है, ठीक है। उसका भय नहीं है, छुपा हुआ है। बाप बेटे के साथ में खेलता है, छुपा छुपी का खेल, छुपा हुआ है। छुपा तो है
बेटा न देख ले, छुपा तो है, मगर बेटे ने यदि देख लिया तो भयभीत नहीं होता, अरे मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। ज्ञानियों ने संसार को खेल देखा है, छुपा तो है, मगर छुपा यदि प्रकट हो तो अगुप्ती भय नहीं है। पत्नी के साथ छुपी बात, ऐसे ही पति से भी छुपी बात ऐसे हो सकती है, हर एक के साथ में छुपी बात हो सकती है। यह बहुत जरूरी है, यह जरूरी है। जब तक यहां है, पत्नी की बात और किसी को न कहे, बेटे के साथ जो बात होती है वो पत्नी को न कहे। यहां तक कि पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया और जब बैठा डॉक्टर के सामने, पति पत्नी दोनों, डॉक्टर ने कहा पति को कि तुम बाहर जाके बैठो, तुम्हारी पत्नी से अकेले में बात करनी है। ऐसा नहीं कहा मेरी पत्नी, और पत्नी पर क्रोध नहीं आया कि मैं तेरे को यहां तक लेके आया, जब तक ये कोई पराया न मिला मेरे साथ रही, पराया मिला और मुझे भी कहती है कि बाहर बैठो, मैं डॉक्टर से बात कर लूं। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती है जो पति को ही कही जाती है और किसी को नहीं, और बहुत सी बातें ऐसी होती है पति को भी नहीं कही जाती, डॉक्टर को ही कही जाती है, और पति चुपचाप निकल जाता है क्योंकि वह भी समझता है रहस्य जहां है उस रहस्य को रहस्य रखना, अपनी अपनी भूमिका अनुसार रहस्य दारे मोसु वये से। झूठा उपदेश दिया हो मोसु अवे से, कुड़ ले है झूठा उपदेश दिया, यही झूठा उपदेश। सम्यक दृष्टि जब अणुव्रत अंगीकार करे फिर वह झूठा उपदेश नहीं देता। चौथे गुणस्थान में झूठ कह सकता है, मगर यह उपदेश जो है वो बाहर का उपदेश, झूठा उपदेश। कोई व्यक्ति बोला कि कमाई कर, इसमें बहुत कमाई होगी, यह झूठा उपदेश। ये जानते हुए कि उसमें नुकसान होने वाला है तो भी ये उपदेश दिया, ये झूठा उपदेश। खुद नहीं जानता इसमें क्या होगा, फिर भी दूसरों का तू ये काम कर। जब भी मौका मिला उपदेश देने का मौका न छोड़ा, गुरु होने का मौका मिला, बस यही, गुरु होने का मौका मिला, उस मौके को न छोड़ा। और आगे ये कहा कि झूठा कुड़ ले है, तैयार कागजात ऐसे तैयार करना, दस्तावेज झूठे तैयार करना, किसी के नाम का किसी के नाम पर, ये सब पांचवें गुणस्थान में जब प्रवेश करता है ये झूठ चला जाता है। काला धन है, कैश के पैसे है, बैंक में जमा कर दिए, किसी और के नाम से, पापा के नाम से, माँ के नाम से ट्रांसफर करा लिए, फिर अपने अकाउंट में वाइट के कर दिए, टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ये सब झूठ। पांचवें गुणस्थान में ये झूठ, ये झूठे दस्तावेज, ये झूठे चेक, ये झूठा जितना भी अकाउंट, ये सब बंद हो जाता है। ये इनकम टैक्स के जो सेटलमेंट वाला जो काम, वो सब बंद हो जाता है। स्वीकार तो हो कि इनकम टैक्स से सेटलमेंट कैसे करना है, कैसे मनी का एडजस्टमेंट करना है, कितना पैसा कैसे बचाना है, ये सब बंद हो जाता है। मैं कहता हूं मैंने व्रत ले लिए हैं, 5 व्रत ले लिए हैं, मगर ठिकाना ही नहीं, पता ही नहीं है कि कदम कदम पर कितने दोष में पड़ता हूं। हे परमात्मा, इन पापों का प्रतिक्रमण मैं बाद में करूंगा, पहले तो ये कि इनका मुझे पता ही नहीं था, इसका प्रतिक्रमण मैं पहले करता हूं। तीसरे व्रत के अतिचार, तैये अणुवयम्मी थूल गप रदव हरण विरयी आय रीय अमप सत्थे इथ
पमाय प्रसंगेण, तीसरे व्रत के अतिचार, चोरी। तय अणुवयम्य, तीसरे अणुव्रत के बारे में क्या किया? स्थूल जो परद्रव्य है उसका हरण किया, उसका उल्लंघन न करके। स्थूल का मतलब पांचवें गुणस्थान में ये नियम है, किसी पराये की वस्तु को उठाते नहीं है, चोरी नहीं करते। सिर्फ दो चीज की छूट होती है, पानी और मिट्टी। जल मृतिका बिन, पानी और मिट्टी के बिना और किसी भी वस्तु को उसके मालिक की अनुमति के बिना लेते नहीं, उठाते नहीं, उठाकर किसी को देते नहीं, मालिक की अनुमति के बिना। मगर उसमें भी खास अनुमति के लिए बार बार अनुमति लेने जाना नहीं पड़ता। जैसे कोई बेटा है, सम्यक दृष्टि है, उसके पास में अपने नाम का धन नहीं है, पिता के नाम की संपत्ति, अब उसे पानी पीना है। अब गिलास तो पिताजी का है, उसकी मालकियत उस पर नहीं है, खुद की कमाई कुछ भी नहीं है, तो पिताजी को यह पूछेगा नहीं कि पानी पीऊं आपके गिलास में। वो एक एक चीज के लिए पूछने का नाम अचौर्य नहीं है। एक बार पिताजी ने कह दिया कि ये सब का तो उपयोग कर सकता है, मगर यह पक्का है कि एक बार पूछेगा, वो जानेगा। अणुव्रत आते ही ये दशा सहज आती है, वो समझ जाता है। ज्यादातर ये समझ पर टिका हुआ धर्म है, वरना एक एक चीज को कहां पूछना चाहिए। पराई वस्तु को चोरी नहीं करता, उठाता नहीं। जिसका मालिक मैं नहीं हूं उसको मैं कैसे लूं, उस पर अधिकार कैसे जमाऊं जिसका मालिक मैं नहीं हूं। उसका मालिक मैं नहीं हूं। रास्ते पर कोई स्त्री जा रही है, कुरूप है, सुंदर है, कुरूप गई, उसकी ओर देखा भी नहीं चाहा कि वो मेरी, मगर सुंदर स्त्री निकली, उसकी ओर देखा, उससे रिश्ता जोड़ना चाहा, उसके साथ में मेरा नाम लग जाए, वो मेरी भार्या हो जाए, मेरी दारा हो जाए, मेरी पत्नी हो जाए, वही मेरी हो जाए, वो मैं हूं, ऐसा अभेद हो। बस ऐसे ही मैंने चोरी की है। अशुभ भाव रास्ते से गुजर रहे थे, वे काले थे, कुरूप थे, मगर शुभ भाव जो भगवान की भक्ति के, ये सुंदर स्त्री थी। कुरूप की ओर तो मैंने नाता न जोड़ा, मैं पापी, मगर मैं व्रत वाला, मैं तप वाला, मैं उपवास वाला। सुंदर स्त्री निकली, उससे रिश्ता जोड़ना चाहा और अपनी पहचान बताई अभेद होकर के। तू कौन? मैं पूजा करने जा रहा हूं, मैं पूजा करने जा रहा हूं। सत्य यह है कि कोई स्त्री पूजा करने के लिए निकली थी और मैं चैतन्य परमात्मा अपने महल में उससे रिश्ता जोड़ना चाहा। यह चोरी हो गई। जिसका मालिक मैं नहीं हूं, ऐसे किसी स्त्री को उठा करके अपने घर में ला देना, यह अपहरण हुआ, यह किडनैप हुआ। रावण का अपहरण इतना खतरनाक नहीं था, क्योंकि सीता का हरण किया था। ज्यादा से ज्यादा गया तो नरक में गया, मगर राग का हरण करने वाला निगोद में जाता है, नरक में नहीं। पूजा, भक्ति, व्रत, तप करने का राग का भाव, उसका हरण करना चाहा। यहां भेद ज्ञान कहां था कि कोई स्त्री निकली है रास्ते से और ध्रुव अपने महल में है। हे वितरागी परमात्मा, मैं ऐसी बड़ी चोरी से मुक्त होकर के अब मैं बाहर में अचोर्याणु व्रत अंगीकार करता हूं। इस व्रत में मैंने प्रमाद से ऐसे पाप किए, प्रमाद के वशीभूत होकर पर द्रव्य का हरण करने रूप जो व्रत है उसका उल्लंघन करके यदि मैंने कोई आचरण का सेवन किया हो, कोई भी वस्तु मैं ऐसे ही न उठा लूं,
जिसका मालिक मैं नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि देह का बोझ ढोता नहीं, देह को भी उठाता नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि को ये देह मुर्दा दिखता है। गधे को बोझ ढोने के लिए बोझ गधे पर होना चाहिए, मगर ये देह मेरे पर नहीं है जिसका बोझ मैं ढोता हूं। ये देह मेरे पड़ोस में है, जो पड़ोस में पड़ा है उसका बोझ मैं कैसे ढोऊं। इसलिए मैं अचोर्याणु व्रत संबंधी अतिचार से मुक्त हो प्रतिक्रमण करता हूं। तेना हड़प ओगे तप्पड़ी रूवे विरुद्ध गमणे कूड़ तूल कुड़ मणे पडिक में देसीयम सवम। कूड़ तूल कुड़ माणे पडिक में देसीयम सवम। चोरी का माल जो है वो खुद लेता हूं। मैंने व्रत ले ली है। अचोर्याणु व्रत। चोर को सहाय देता हूं, साथ सहकार देता हूं। झूठे तरह से तपड़ी रूबे विरुद्ध गमणे, जो वस्तु मेरी नहीं है उसको कोई उठा करके उसका मालिक हो, उससे मैं माल खरीदता हूं। चोरी का माल खुद खरीदता हूं, इसलिए सस्ता मिलता है। चोर बाजार में चला जाता हूं, चोरी तो नहीं करता मगर चोर से माल तो मैं खरीदता हूं, और यह जानते हुए कि यहां चोरी हुई है। यह सब अचोर्याणु व्रत संबंधी दोष है। मैं ना चोरी करूं, मैं ना चोरों को अनुमोदना करूं, ना मैं चोरों से माल खरीदूं। सम्यक दृष्टि इतना संतुष्ट है कि यह नौबत ही नहीं आती। उनकी जरूरत इतनी अल्प हो गई है, उनके पास में अब बोझ भीतर में तो रहा नहीं, बाहर भी अब कम होने लगा है। अब वह चिंता से मुक्त स्वतंत्र जीवन जीता है। मुनि होने से पहले अब वह फकीर हो गया है, मुनि होने से पहले वह मुनीम हो गया है। इसलिए ज्ञानी का आचरण पांचवें गुणस्थान में मस्ताना दिखे। ये क्या, शर्ट भी नहीं पहना, उतार दिया और पोतड़ी पहन करके बैठ गए और रात को वह भी उतार दी। यह फकीरी है। ऐसी दशा। चम्मच से खाना न खाया, हाथ से ही खाना खा लिया। यह फकीर की मस्ती है। हाथ में नैपकिन न रखा, जेब में रुमाल नहीं रखा, कुर्ता पहना था उससे ही हाथ पोंछ लिया। मस्ती है ये। दुनिया कहेगी डिसिप्लिन नहीं है, शिस्त नहीं है, मैनर्स नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस नहीं है तो नहीं है। कॉमन सेंस उसे ही कहते हैं जो कॉमन नहीं होती। ठीक है, दुनिया जो कहे, क्योंकि दुनिया के लिए अब वो जीता नहीं है। वो मस्ताना ऐसा हो गया, दुनिया कहती है उसे कि तू अकेला कहाँ रहता है, जहां खाने का ठिकाना नहीं, मगर वहां का आनंद ज्यादा है। 20-20 लोग, 25-25 लोग कतार में खाना परोसने के लिए इंतजार करते हो, उससे ज्यादा मेरी फकीरी पहाड़ पर की बेहतर है, जहां पूरे दिन भर भूखा रहना पड़े मगर बेहतर है। रोटी नहीं मिलती, पेड़ के पत्ते को भी मैंने खाया है, रोटी नहीं मिले मगर वह बेहतर लगता है। फकीरी बेहतर है गुलामी से। किसी की गुलामी न करनी पड़े 2 रोटी के लिए, ऐसी फकीरी बेहतर है। इसलिए ये हा स्मशान बेहतर है महलों से।
स्मशान बेहतर है। जितना कम रखूं परिग्रह उतना बेहतर है। चोरी कर करके मैं बड़े बड़े महलों में जाना पसंद नहीं करता। आसान है बढ़ाना, आसान है बढ़ाया हुआ घटाना कठिन लगता है। आकरू पड़े, काठू छे, इसलिए अब वापस लौटना बहुत तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। इस भूले हुए भगवान को तकलीफ होती है। भूलेला भगवान, भूलेला भगवान। जगह बदल गई मगर भगवान भूले हुए ही रहे। मुझे हमेशा याद आता, मैंने मुंबई में ज्यादातर जिंदगी वहीं पर ही बिताई। गुरुदेव की बात हमेशा स्मरण में आती। गुरुदेव कहते भूलेला भगवान छे, आप भूलेला भगवान छे। जब मैं भूलेश्वर में रहता था, ज्यादा जिंदगी भूलेश्वर में बिताई। भूला हुआ ईश्वर, उसे तो भूलेश्वर कहते। मुझे हमेशा याद आता यह भूलेश्वर, मगर भूलेश्वर अच्छा नहीं लगता, वालकेश्वर अच्छा लगता है। वाल मिलता है। भूलेश्वर से वालकेश्वर जाना बहुत आसान है, वालकेश्वर से भूलेश्वर आना मैंने एक भी आदमी न देखा है ऐसा जो वालकेश्वर से भूलेश्वर आया। मुंबई में जो रहते हैं वो पहचान जाएंगे, ये एरिया के नाम से। भूलेश्वर से वालकेश्वर बहुत आसान है। ढलान चढ़नी पड़ती है वालकेश्वर में, फिर नीचे उतरना कौन चाहता है। हे वितरागी परमात्मा, मैंने चोरी कर करके बड़े बड़े फ्लैट खरीदे हैं। मैं समझता हूं विकास हो गया। 2 बेडरूम का फ्लैट था, अब 4 बेडरूम का हो गया। और क्यों 4 बेडरूम की जरूरत क्या थी? एक हमारा, एक बेटे का, एक बेटे के बेटे का। चौथे की जरूरत क्या थी? वो आपके लिए। कभी आप मुंबई आओ तो जिंदगी में एक बार भी बुलाया नहीं। और बातें बड़ी बड़ी, परिग्रह बढ़ाना है, नाटक है ये सब। कभी सुविधा रहे, कोई मेहमान भी आ जाए, एक आध एक्स्ट्रा हो जाए, एक्स्ट्रा की आदत है। थोड़ी परिणति एक्स्ट्रा बढ़ा के रखूं, कभी तकलीफ आए तो काम में आए, वो विचार नहीं आता। एक्स्ट्रा रूम का विचार आता है। बार बार ये मौका नहीं मिलता मकान खरीदने का। रोज रोज थोड़ी मकान खरीदना है, एक बार खरीदते एक्स्ट्रा रूम रखो। मगर ये विचार नहीं आया कि रोज रोज ये वितराग परिणति में वृद्धि का, एक्स्ट्रा परिणति का मौका नहीं मिलता। आज बढ़ा लूं, कल क्या पता ये अवसर मिले या न मिले। हे वितरागी परमात्मा, मेरे जैसा धोखेबाज कोई नहीं। मैं उसका प्रतिक्रमण करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। हे वितरागी परमात्मा, मैंने चौथे व्रत के अतिचार, मैंने ब्रह्मचर्य, व्रत के संबंध में चोरी तो बहुत की, चोरी में कमी नहीं रखी। बहुत वजन ढोया है। 1 किलो माल बेचना था, उसमें भी सोने की तरह मैंने माल बेचा। ईमानदार होने गया, मगर तराजू के नीचे मैंने लोचुंबक रख दिया। माल में मैंने कम दिया, पैसे पूरे लिए। ये चोरी का माल है। फटी हुई नोट मेरे पास में आ गई। सबसे पहले मैंने यही निकालना चाहा कि जो 100 नोट है तो फटी नोट कौन सी, पहले वो जाने दो। मैं बहुत चालाक हूं, मेरे में बुद्धि तो है। हे वितरागी परमात्मा, मैं मूर्ख नहीं हूं, मगर मैं मूढ़ हूं, सब समझता हूं। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं होता पंचम काल में ये झूठे व्रत तप और ये झूठा धोखा, उनके पास हजारों की भीड़ क्यों जाती है और मेरे पास में चंद ऐसे सुपात्र ही क्यों?
झूठा माल क्यों बिकता है इस दुनिया में ज्यादा? इसलिए क्योंकि झूठी नोट बाजार में जल्दी चल जाती है। असली तो तिजोरी में रहती है। असली भावलिंगी मुनि तो गुफा में रहते हैं। झूठी नोट बाजार में चल जाती है। असली को तो हम तिजोरी में बंद करके रखते हैं कि कहीं चली ना जाए और झूठी यहां मेरे पास में बच ना जाए। चल जाती है। मगर मैं क्या करूं? ये बाजार ही ऐसा है जहां झूठी नोटें चलती है। मैं क्या करूं? अब मैं झूठी नोटों को बंद करूंगा। झूठी नोटों को बंद करता हूं अब मैं। इसके लिए मेरा यहां जन्म हुआ कि मैं झूठी नोटों को बंद करूं। मैं नोटबंदी के लिए यहां आया हूं। नहीं, मैं नोटबंदी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना ध्यान रखूंगा कि मेरी जेब में झूठी ना आ जाए। दुनिया में जो हो रहा है सो होने दो। दुनिया में कितने भी कुगुरु हो तो हो, मेरी दृष्टि में न आ जाए। जिनकी संगति में मैं न आ जाऊं, बस उतनी सावधानी। मेरी जेब में ये झूठी नोट ना आए, उसकी सावधानी मैं रख सकता हूं। दुनिया में चलने वाली झूठी नोटों को मैं बंद नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य के संबंध में चौथे अणुवयमी नित्यम परदार गमन विरइयो आयर्य अमप सत्थे इत्थ पमाय संगेण। पर स्त्री सेवन से मैं मुक्त होता हूं। चौथे व्रत का अतिचार, प्रमाद के प्रसंग से, प्रमाद के प्रसंग से परदार गमन है। परदार, पर स्त्री गमन। पर स्त्री गमन, पर स्त्री गमन का अर्थ है, गमन कहा है, इसका भाव भी बहुत सूक्ष्म है। गमन कहा है, राग नहीं कहा। पर स्त्री के प्रति राग हो सकता है, राग हो सकता है, मगर सम्यक दृष्टि को अणुव्रत लेने के बाद में तो वह राग का भाव भी नहीं होता। सम्यक दृष्टि को राग हो सकता है पराई स्त्री के प्रति। जिससे शादी नहीं की हो वह अच्छी लग सकती है, वह सुंदर लग सकती है, उसका सौंदर्य अच्छा लग सकता है, उसका दीवाना हो सकता है जो अपनी नहीं है। यही तो पवनंजय ने किया था कि अंजना को देख करके इतनी अच्छी लग गई कि अंजना 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 ही चाहिए, और बेभान हो गए। अंजना के बिना चैन न पड़ेगा। पानी छिड़का, उठते तो भी अंजना अंजना। और सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, और अंजना अपनी नहीं थी, शादी कहाँ हुई थी। पराई स्त्री का मतलब यह नहीं किसी की पत्नी। पराई स्त्री का अर्थ है जो मेरी नहीं है, बस वो सब पराई। जिससे विधिवत मेरी शादी नहीं हुई वो सब पराई। वो कवारी भी हो सकती है, वो किसी की पत्नी भी हो सकती है, वो विधवा भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकती है। पराई स्त्री गमन, गमन का मतलब कि जब तक शादी नहीं हुई तब तक अंजना को छुआ नहीं है। रावण ने ऐसी कहानी, इतनी कहानियां हैं यहां तो इतना कि मैंने पर स्त्री का सेवन किया, मेरा ब्रह्मचर्य भंग होता है। मैं पर स्त्री सेवन न करूंगा, पर स्त्री सेवन न करूंगा। पर स्त्री, ये राग का विकार, ये पर स्त्री है, और राग के विकार को मैं भोगूंगा नहीं। मैं चैतन्य स्वरूप का भोग करता हूं। राग को भोगने में नहीं जाता, विकल्प को भोगने नहीं जाता, विकल्प को भोगने, विकल्प को एक और करके, वरना वो चैतन्य का आनंद अनुभव में नहीं आता। इस चींटी के मुंह में पहले से ही नमक की डली है। उस चींटी को फिर शक्कर का दाना मुंह में डाला तो खारा ही लगा, क्योंकि गले में अटका था नमक। नमक के साथ में शक्कर का अनुभव होता है तो खारा ही अनुभव होता है। नमक ही अंदर गले के नीचे जरता है,
मैं विकल्प के साथ में चैतन्य का अनुभव करने गया और विकल्प का ही अनुभव हुआ। वह विकल्प का पत्थर, विकल्प का दाना, विकल्प की डली निकली नहीं। हे वितरागी परमात्मा, मैं पर स्त्री गमन से बचूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं पराई स्त्री को देखूं नहीं, देखने में गड़बड़ है तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं। यदि तुम्हारे भीतर गड़बड़ नहीं होती तो जैसे पुरुष को देखते ऐसे स्त्री को देख लेते। जानने में दोष नहीं है, जानते ही रहने में दोष है, लीन में दोष है, तल्लीन में दोष है, भोगने में दोष नहीं है। तुम्हारे भीतर यदि कपट है तभी तुम मोह घुमाओगे, चेहरा न देखोगे। चेहरा न देखने की जरूरत क्या है? नहीं देखूंगा चेहरा। लक्ष्मण के बारे में जो कहानी आती है कि सीता का चेहरा नहीं देखा, जब वो रावण हरण करके ले गया, गहने जब रास्ते से मिले, सीता गहने छोड़ती जा रही थी कि पीछे से राम ढूंढते हुए आए तो पता चले कि सीता कौन से रास्ते से गई। जब वो गहने रास्ते में मिले तो राम लक्ष्मण से पूछते हैं कि तू बता सीता के गहने, ये तो सीता के गहने तो नहीं? कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो पैरों के गहने को जानता हूं, मैं तो आंख उठा करके भी देखा नहीं, मैंने तो उनका चेहरा भी देखा नहीं, चेहरा भी देखा नहीं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, चेहरा भी देखा नहीं। ये जरूरत क्यों पड़ी? चेहरा भी न देखा। लक्ष्मण ऐसे ही नरक में नहीं गए, उसके बहुत कारण। मैं चुप बैठता हूं। मगर जो सत्य है कि मेरी मां है, मैं उसका चेहरा ऐसे ही देख लेता हूं, तो चेहरा देखने में कोई दोष नहीं है पराई स्त्री का। मगर तुम जानते हो कि सहजता हो, जानबूझ करके देखने का रस ना हो, तुम भीतर में समझ, सहजता इसका नाम है, वरना ठोकर खाओगे। स्त्री को देखोगे ही नहीं। मैं तो स्त्री को देखता ही नहीं हूं, मैं पुरुष को देखता ही, पुरुष को ही देखता हूं, स्त्री को देखता, मगर स्त्री है यह तो पता चला ना। और गहराई में कहे तो तूने स्त्री को देखा और स्त्री को देख करके नजर घुमा ली, वो स्त्री का द्वेष नहीं है, स्त्री को जानने वाले ज्ञान का द्वेष है। यदि तू ज्ञान का अनुभव करता तो फिर स्त्री से नजर घुमाने की जरूरत क्या थी? इसलिए मुनिवर राम सिंह ये कहते, वन जंगल में पहाड़ में जहां पर भी देखता हूं मुझे ज्ञान जानने में आता है। इसलिए अब मैं कहां जाऊं और किसके ऊपर राग करूं, किसके ऊपर द्वेष करूं, क्योंकि जानने में तो ज्ञान आ रहा है। अब मैं परस्त्री गमन नहीं करता हूं, परस्त्री को जानना बंद कर देता हूं, ऐसा नहीं लिखा। यह सुनकर के जिनको परस्त्री को भोगना है वासना से, उनको बहाना मिल गया कि जानने की तो छूट दी थी, अब देखते रहो। यह खतरनाक है, यह निश्चयाभासी हुआ, उसने तत्व को नहीं समझा। हे वितरागी परमात्मा, चौथे व्रत के संबंध में मैं नियम ले लेता हूं कि मैं पराई स्त्री को तो नहीं भोगूंगा, अपनी स्त्री को भी नहीं भोगूंगा। मत लेना ये नियम, अपनी स्त्री को भोगने का नियम मत लेना जब तक स्त्री की अनुमति ना हो। नहीं, मैं तो नहीं भोगूंगा, उसे भोगना है भले, मगर मैं नियम ले लेता हूं। मैं थोड़ा नरक में भटकूंगा उसकी वजह से, मैं नहीं भोगना चाहता। तू घर में रहता है तो भोगना पड़ेगा, या फिर घर छोड़ दे, या फिर पत्नी की अनुमति ले, उसके बहुत गहरे कारण हैं। क्योंकि मैं घर में रहूं, पत्नी के साथ में रहूं और पत्नी को भोगना है और मैं न भोगूं, तो मैं तो ब्रह्मचर्य लेके बैठ गया। अब पत्नी जो है उसके विकार के कारण वो किसी पराये के पास जाएगी, और जो परपुरुष का सेवन होगा उसका जिम्मेवार मैं हूं।
यदि वो पर पुरुष, वो शादी करके किसी और से शादी कर सकती थी, मगर मैं छोड़ता नहीं हूं, मैं पत्नी बना करके रखना चाहता हूं और उसकी जरूरत की पूर्ति नहीं करता हूं, तो भी मैं पाप में गिरता हूं पर पुरुष के। यह बहुत गहरा भाव है। यदि तेरे भीतर वो भाव नहीं रहा तो पत्नी को भी छोड़ दे, मगर पत्नी के साथ में रहते हुए इस पाप से तू बचना, नहीं तो उसका भी निमित्त तू बनेगा। मैं क्यों बनूं? मैं तो पत्नी के साथ रहूं, उसको न भोगूं, मेरा भाव अपने तक नहीं। जिस भूमिका में तू रहता है, तू घर में रहता है तो तू कमाई कर और खाना खा, तो मुफ्त का खाना मत खा। यदि मुनि हो गया तो कमाई मत कर अब तू। इसलिए अपनी अपनी भूमिका अनुसार यदि सामने पत्नी ऐसी मिली तो धन्य समझना अपने को। यदि पत्नी भी चाहती है, वरना वो बलात्कार हो गया। यह भी बलात्कार है, यह भी बलात्कार है। जबरदस्ती हो गई कि मैं तुझे नहीं भोगूंगा, और उसके अंदर विकार का भाव छूटा ही नहीं। उसे मैंने बांध करके रखा है कि तुम मेरी। इसलिए सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, धर्मात्मा, दोनों की सहमति, ये सहमति दोनों की है। ये भोग दोनों का है, अकेले का नहीं है, दोनों का समान है। इसलिए तो उसे समभोग कहते हैं। सम का अर्थ समान है। ब्रह्मचर्य के संबंध में इतनी धारणाएं और भ्रांतियां फैली है, इसका राज खोलने बैठो तो तुम आज ही तलाक ले लो। मगर यह शिविर पूरी करनी है, इसलिए मैं राज आज नहीं खोलता। आखिरी दिन थोड़ा कहूंगा, कुछ छोड़ के नहीं जाऊंगा। जो भी बाकी है सब मैं कहूंगा। और ये जो राज है, एक एक के बारे में, जिसके बारे में तुमने कभी नहीं सोचा, और मुनियों ने, ज्ञानियों ने जो कथन किया है, एक एक व्रत का जो कथन किया है, इसलिए सम्यक दृष्टि पत्नी को भोगते हैं, मगर आनंद नहीं, सुख नहीं मानते। वह एक प्रकार का नाटक है। पत्नी को तुम्हारे भाव का नहीं पता, पत्नी को तुम्हारा देह चाहिए, पत्नी को पता ही नहीं तुम्हारे भीतर में भेद ज्ञान चल रहा है या नहीं। इसलिए तुमने अपना व्यवहार भी निभाया। ये लोग जो व्रत लेकर के बैठ जाते हैं पहले से ही, और फिर आगे जाकर के इतनी परिस्थिति खराब हो जाती। व्रत ले लिया। एक आदमी ने मुझसे कहा, मैं 1 साल से व्रत का पालन कर रहा हूं, पत्नी को नहीं भोगा। 1 साल से ब्रह्मचर्य व्रत, क्या बात है। बाद में पता चला कि पत्नी को वर्षी तप था, उसे तो भोगना था, मगर पत्नी पास में नहीं आने देती थी, और मान रहा है कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत का धारी हूं। इतने तरह तरह के आयोजन करके अपने को तपस्वी समझा है और प्रदर्शन किया है। इसका प्रदर्शन मत करना। तुम अपने मैल को धोते हो, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। अपने को ब्रह्मचारी मत लगाना। कभी तुमने अपने नाम के आगे अहिंसक रमेश लिखा, सत्य रमेश लिखा, अचौर्य रमेश लिखा, अपरिग्रही रमेश लिखा, तो यह ब्रह्मचारी रमेश क्यों लिखते हो? जब 4 पापों का छुटकारा, उसका नाम ना लिखा, मगर ब्रह्मचारी लिखा। यह ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी है। इसे दर्शन नहीं हुआ, यह प्रदर्शन करता है। कोई दिखाता थोड़ी है, बताता थोड़ी है। एक भी व्यक्ति, आज मैं यहां बैठे सबसे पूछूं कि तुम्हारे पास में कितने रुपये हैं, सच बताओ। सबका सब सच बताओ। कौन बोलता है? कौन कह देता है सच्चा? अपना वैभव दूसरों के सामने बताते नहीं। और यह ब्रह्मचर्य तो परम वैभव है, उसका प्रदर्शन क्यों? मैल को धोते हो तो बाजार में, खुले मैदान में मैल को धोने नहीं बैठते। वहां पर बैठ करके कपड़े उतार कर रास्ते पर नहीं नहाते। बाथरूम में 4 दीवार करके, अकेले में, कोई न देखता हो, ऐसे मैल को धोते।
मगर कर्म के मैल को धोने के लिए बाहर निकलकर प्रदर्शन करते। प्रदर्शन नहीं, भीतर में जाओ, एकांत में जाओ, जहां कोई देखता ही नहीं है, और वह एक ही स्थान है जहां कोई नहीं देखता पराया, वह है चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण